ना वो चरित्रवान है प्यारे, इसलिए भय मुक्त कर दे जो समाज को, उसी को हम आदर दे सकते हैं, उसी को हम सम्मान दे सकते हैं। भगवान राम जहां भी पहुंचे वहां भय मुक्त हो गया समाज। बोलो हो गया भय मुक्त कि नहीं? एक उदाहरण दे रहे हैं, जरा सुनना। कोल किरात, ये बेचारे निरक्षर हैं, ये निरक्षर हैं, ये कोल किरात, ये पढ़े लिखे थोड़ी है। सबसे ज्यादा तो हमारे चित्रकूट के आसपास में कोल किरात भील वनवासी आज भी हैं, तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन याद रखना, भगवान राम जब पहुंचे तो बोलो ये भागे हैं कि राम के पास दौड़ के आए? जल्दी बोलो। राम को देख के ये भागे हैं कि राम जी के पास आए दौड़ के? राम जी के पास आए दौड़ के, और जैसे ही दौड़ के आए तो कंदमूल फल लेकर के आए, दोनों में भर के आए और कहा लो प्रभु। भगवान ने हंसते हुए उन कंदमूल फलों को ले लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन, ओ बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। भगवान राम ने वो व्यवहार किया कोल किरातों के साथ कि उनका भय दूर हो गया और प्रेम से भगवान की वाणी सुन रहे, भगवान उनकी वाणी सुन रहे। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान की वो वाणी सुन रहे हैं और भगवान उनकी वाणी सुन रहे हैं। इस तरह से आदान प्रदान होना चाहिए प्रेम का, कि नहीं होना चाहिए? जब तक दूरियां समाप्त नहीं होंगी, याद रखना, हमारा संगठन कमजोर रहेगा। और यदि हमने इन दूरियों को समाप्त कर दिया, हम पास आ गए और पास आकर के हमने अपने विचारों से उनको जोड़ लिया, उनको हृदय से लगा लिया, निश्चित रूप से हमारा हिंदू संगठन मजबूत हो जाएगा। और हिंदू संगठन जब मजबूत हो जाएगा तो सनातन धर्म हमारा अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमें दूरियां नहीं बनानी है, हमें उनसे जुड़ना है, उनके पास जाना है। कोल किरात भील वनवासियों के पास, समझ रहे हो कि नहीं? अगर अज्ञानता के कारण वो हमसे दूर होते जा रहे हैं तो हमें ज्ञान का अभिमान लेकर के नहीं बैठना है, हमें धन का अभिमान लेकर के नहीं बैठना है, हमें निश्चित रूप से ना बल का अभिमान लेके बैठना है। हमें उनके पास जाना है, उनकी बात को सुनना है और सुन करके समझना है और समझ करके सुलझाना है और सुलझा करके अपने में मिलाना है। ये हमारा परम धर्म है। इसलिए हम सबको आज ये करना पड़ेगा, हमको घरों से निकलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। बोलो भगवान राम ने तब राक्षस मार पाए जब राम जी राजमहलों को छोड़ करके पैदल जंगल जंगल भटके। बोलो वन वन भटके। याद रखो, ये कथा सुनते तो हो, पता नहीं सुन के कहां ले जाते हो, ले कहां जाते हो ये समझ में नहीं आता है। कथा को सुनते तो हो, ऐसी बात नहीं है कि सुनते नहीं हो, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि कथा तुम्हारी चली कहां जाती है। भगवान राम ने बिना परित्राण के, और सुन लीजिए मेरी बात को, अयोध्या से भगवान चले, क्या साथ में लेके चले थे? बोलो, पद नहीं त्राण शीश नहीं छाया। भगवान के पैरों में परित्राण नहीं है और भगवान के मस्तक पर छाया नहीं है, और भगवान चल दिए। जैसे चल दिए तो बोलो तीर्थों में रुके, भगवान के जंगलों में रुके? जल्दी बोलो। अगर तीर्थों में रुकना होता तो उस काल का प्रसिद्ध तीर्थ प्रयाग था। बोलो प्रयाग था कि नहीं था? चित्रकूट तो आज भी अरण्य अभ्यारण्य है, भगवान के पहुंचने से उसकी महिमा बढ़ गई है, लेकिन सही माने में देखा जाए तो आज भी बहुत बड़ा घनघोर जंगल है, वन है। आज भी 84 कोष में चित्रकूट बसा हुआ है अरण्य अभ्यारण्य में। लेकिन उस काल का प्रसिद्ध तीर्थ ईमानदारी से बताओ कौन था? प्रयाग था। लेकिन भगवान ने 11.5 साल जंगल में बिताए कि तीर्थराज प्रयाग में बिताए? बताओ, कोई माई का लाल बताए मुझे। भगवान ने 11.5 साल अगर बिताए हैं तो फिर चित्रकूट में बिताए हैं, कोल किरातों के बीच में बिताए हैं। और ऐसा संगठन बनाया भगवान ने कि आज उस तीर्थ में भगवान 11.5 साल रहे, कोल किरातों के बीच में रहे, तो 33 करोड़ देवता स्वर्ग से उतर करके चित्रकूट में आ गए। प्यारे, समस्त तीर्थों के संत चित्रकूट में पहुंच गए। आज सभी एक हो गए। बोलो हो गए एक कि नहीं? जहां निषाद को देखा वशिष्ठ जी महाराज ने
तो श्रृंगवेरपुर में देखा था तो दूरियां थीं, लेकिन जब निषाद को चित्रकूट में राम के सम्मुख देखा तो हृदय से लगा लिया। बोलो लगा लिया कि नहीं लगा लिया? इसका मतलब है कि दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, हृदय से लगाने की जरूरत है, हृदय से लगाने की जरूरत है, तभी एकत्व और समत्व का साम्राज्य स्थापित हो पाएगा। भगवान राम ने अरण्य अभ्यारण्य में कोल किरातों के बीच में 11.5 वर्ष बिताए। सबसे ज्यादा समय 14 साल का कार्यकाल भगवान का है, उसमें 11.5 साल भगवान कहाँ रहे? चित्रकूट में रहे। इसके बाद भगवान कुछ काल तक पंचवटी नासिक में रहे, वहां भी जंगल ही था। बोलो था कि नहीं था जंगल? लेकिन सबको जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, और साथ ही साथ बानर भालुओं से भी भगवान मिल गए। और बानर भालुओं से जब भगवान मिले ऋषिमुख पर्वत पर, तो संपूर्ण बानर भालू भी राम के साथ चल दिए। अब जब संपूर्ण बानर भालू राम के साथ चल दिए तो समुद्र के किनारे सब जाके बैठ गए, लेकिन समस्या अटक गई। अटक गई समस्या। अब समाधान देना है, सुनते जाना, समाधान कितना बढ़िया निकलेगा, बहुत अच्छा समाधान निकलेगा। भगवान राम ने कहा कि रावण बलवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, लेकिन फिर भी मारना कठिन है। क्यों मारना कठिन है? क्योंकि रावण के पास 3 महाशक्तियां हैं, और वो महाशक्तियां अपना काम करेंगी और उसे बल देंगी, और उन महाशक्तियों के बल पर रावण गरजेगा, तड़जेगा, और हम लोगों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पैदा करेगा। यहां तक कंडीशन आ जाएगी कि उन महाशक्तियों की वजह से हमको शायद बैक भी होना पड़े। बंदरों ने कहा कौन सी महाशक्तियां हैं ऐसी? कौन सी महाशक्तियां हैं? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। भगवान शंकर भी जलंधर से परेशान हो गए थे कि नहीं हो गए थे? बोलो। राक्षस का क्या नाम है? जलंधर। इतना, अब बताइए, जलंधर पापी भगवान शंकर जैसा कोई साधक होगा दुनिया में? है? लेकिन भगवान शंकर को भागना पड़ा। आप कहो महाराज जी तो ताकत तो थी उसमें। बिल्कुल नहीं थी ताकत। हम कह नहीं रहे आपसे शराबी में कोई ताकत नहीं होती है। जो शराब पीने वाले लोग होते हैं वो इठलाते बहुत हैं, अकड़ाते बहुत हैं, और आए बाएं साए भी बकते हैं, लेकिन ताकत कुछ नहीं होती। अगर उनमें ताकत होती तो गिरते क्या? वो जिनमें ताकत होती वो गिरते हैं क्या? जल्दी बोलो। शराबी जितने भी चलते हैं, ईमानदारी से बताओ, पहले ही पता लग जाता है कि नहीं लग जाता है? क्या इधर गिर रहे, इधर गिर रहे। अच्छा, लेकिन यूनियन बहुत अच्छी है उनमें। शराबियों कैसी यूनियन तो हमने किसी यूनियन में देखी नहीं प्यारे। इतना बड़ा संगठन, इनकी यूनियन इतनी बढ़िया है। इन शराबियों ने यूनियन बनाई कि बीच सड़क पर नहीं गिरना है, साइड में गिरना है हमेशा। तो या तो वो नाली के इस तरफ गिरते या उस तरफ गिरते। बोलो भाई, गिरते हैं कि नहीं गिरते? बीच सड़क पर नहीं गिरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रक वाला हमें छोड़ेगा नहीं। तो यूनियन पहले से ही बना ली उन्होंने। समझ में बात आई कि नहीं? लेकिन उनके पास ताकत नहीं होती है, उनके फेफड़े एफड़े सब खराब हो जाते हैं। अंदर के जितने भी तंतु हैं सारे के सारे शराब के विषैले, उस जहरीली शराब के कारण सब प्रभावित हो जाते हैं। बोलो, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? एतावता उनकी जिंदगी ही नरक हो जाती है। ताकत वागत उनमें कुछ नहीं होती है। नशे के कारण वो आए बाए साए बकते रहते हैं, पता नहीं वातल भूत विवश मतवारे, और जे नहीं बोले वचन समारे। तो उसके पास ताकत वागत कुछ नहीं है। फिर जलंधर के पास भी ताकत नहीं थी। फिर भगवान शंकर क्यों भयभीत हो गए? देवता भयभीत है, भगवान शंकर सब भयभीत। कारण है उसकी पत्नी वृंदा थी ना, वो महासती थी। क्या थी? महासती। परम सती असुराधिप नारी, उतहीं बलता ही लजत उपरारी।
अब इस चौपाई ने पुष्टि कर दी कि उसकी पत्नी वृंदा परम सती है। परम सती के सतीत्व के बल पर जलंधर मर नहीं रहा है। क्यों, क्लियर हो गया कि नहीं? और जो भी आता है तो जलंधर की ताकत काम नहीं करती है, उसकी परम सती वृंदा की ताकत काम करने लगती है। यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही कोई आक्रमण करने के लिए आता है, याद रखना, जैसे ही कोई आक्रमण करने के लिए आने लगता है, चाहे भगवान शिव ही क्यों ना हो, उसी समय वृंदा की ताकत, पातिव्रत धर्म की ताकत कवच बन करके आगे खड़ी हो जाती है जलंधर की। और जलंधर फिर अट्टहास करता है कोई मुझे मारने वाला? यदि हो तो मुझे मार के बतावे, और सांप को भगा देता है। बड़े बड़े योद्धा पलायन कर गए, बड़े बड़े योद्धा पलायन कर गए। सुनते जाना, कोई बात नहीं। ये व्यवस्था संभालने के लिए हैं तो नरेश जी, सिंहासन भी कोई संभाले होगा पीछे से कोई, कि सो रहे हैं सब? अरे ठीक है, चिंता मत करो, आनंद लो। तुम्हें तो आनंद लेना है। बल किसका है बोलो? उस चरित्रहीन का बल है, उस दैत्य का बल है, उस राक्षस का बल है, उस अभिमानी का बल है? नहीं, परम सती वृंदा का बल है। उसके बल पर वो गरजता है और पराजित करने का एक बहुत बड़ा विजय हासिल कर लेता है, सबको पराजित कर देता है और अपनी परम शक्ति के बल पर, सती के बल पर विजय हासिल कर लेता है। उसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। भगवान शिव भी परेशान हो गए, देवता परेशान हो गए, सब कहते कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। भगवान को आना पड़ा। बोलो, आना पड़ा कि नहीं? तो आप कहोगे महाराज भगवान को आना पड़ा तो फिर परम सती की ताकत कहां चली गई? भगवान के पास भी डबल ताकत है। बोलो, है कि नहीं? सती शिरोमणि से गुण गाथा। अब ईमानदारी से बताओ, डबल ताकत हो गई। यहां दो तो हैं, लेकिन एक है चरित्रवान और दूसरा है चरित्रहीन। एक है चरित्रवान और दूसरा है चरित्रहीन। चरित्रहीन कौन है? जलंधर। और चरित्रवान कौन है? वृंदा। बोलो, है कि नहीं? और यहां याद रखना, यहां तो हमारे लक्ष्मी नारायण दोनों ही महान चरित्रवान हैं। इनसे बड़ा चरित्रवान संसार में कोई नहीं है। बोलो, शक्ति बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बोलो, बढ़ी शक्ति कि नहीं बढ़ी? इसलिए मैं कहता हूं कि ये तो चरित्रवान है, सती बने, लेकिन तुम जलंधर मत बनना। यदि तुम दैत्य बने रहे तो याद रखना इनकी शक्ति काम नहीं आएगी। एक ना एक दिन फिर नारायण को खुद आना पड़ेगा, नारायण को आना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, संकल्प लो आज के प्रवचन में, इस सभा मंडप में, कि अगर तुम ये बढ़ क्यों गया है? क्या कथा से बढ़ गया बोल रही? चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। लेकिन स्टेबलाइजर नहीं है क्या? स्टेबलाइजर है, हाँ, तो उसको ठीक रखो। मात्र जो है 30 मिनट बच। आज 4:30 बजे तक बोलूंगा। क्या बजे तक बोलना है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, इसलिए क्योंकि आज मुझे जाना, मैंने पहले कहा था, मैंने तो 4 बजे तक के लिए कहा था कि मैं 4 बजे तक रहूंगा, भले ही मुझे 2 बजे बिठा दो, 2 से 4 बोल दूंगा। लेकिन 3 बजे फिर भी मैं शुरू कर दिया। 3:05 पर मेरा प्रवचन प्रारंभ हो गया था। मैं घड़ी देख रहा हूँ 3:05 पर। आज जल्दी आया, मैं जल्दी बोलना शुरू कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, कोई
ढोल मजीरा झांझ और ये तो सब रहता नहीं है सिस्टम, बैठे रहते बेचारे मुंह ताके बैठे हैं, देखो नीचे हैं कि महाराज कुछ गाएंगे बाद में कीर्तन करा देंगे, चिंता मत करना तुम्हारा हिसाब किताब सही हो जाएगा। लेकिन हमारा तो डायरेक्ट प्रसारण होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? डायरेक्ट प्रसारण होता है कथा का सीधा। तो आइए सुनिए, महाशक्ति है, परम शक्ति है वृंदा, लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। अधर्म के साथ उसका सतीत्व जुड़ा हुआ है, बोलो जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है? अधर्म के साथ, भले ही पति ही क्यों ना हो लेकिन अधर्मी है। याद रखना, भगवान शिव को पराजित करने में वृंदा को अपना सतीत्व की ताकत नहीं लगानी चाहिए थी, बल्कि अपने अन्यायी अत्याचारी पति जलंधर को पवित्र बनाने में अपने सतीत्व की ताकत उसे लगानी चाहिए थी कि मैं अपने सतीत्व की ताकत के बल पर इनके विचारों को बदल दूं। बोलो बदलना चाहिए था कि नहीं? लेकिन नहीं, मेरा पति मरे ना बाकी सब मरे, मेरा पति ना मरे बाकी सब मरे। इसके लिए तो भगवान को आना पड़ा कि नहीं? छल कर तारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। गलत क्या है? तू बार बार आ जाता है, चल बैठ। ठीक है, हाँ। छल कर तारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने कहा मैं जाऊंगा और वृंदा तुझे सबक सिखाऊंगा मैं जाके। शक्ति का तू दुरुपयोग कर रही है, कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें धन मिल गया है तो दुरुपयोग मत करना, उसका सदुपयोग करना। यदि बल मिल गया है, चाहे राजनीतिक बल मिला हो, चाहे सामाजिक बल मिला हो और चाहे शारीरिक बल मिला हो, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा बल का और प्रभाव का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपने दुरुपयोग किया तो याद रखना प्रतिशोध का जन्म हो जाएगा। किसका जन्म हो जाएगा? प्रतिशोध का जन्म हो जाएगा। और यदि आपने सदुपयोग किया, चाहे बल हो, चाहे धन हो, चाहे प्रभाव हो, यदि आपने सदुपयोग कर दिया तो समर्पण का जन्म हो जाएगा, उसी समय समाज समर्पित हो जाएगा। इसलिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कभी अपने प्रभाव का, चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे राजनीतिक सोर्स हो। हमेशा जो है सदुपयोग करो तो निश्चित है कि समर्पण का जन्म हो जाएगा। लोग पार्टी बात भूल जाएंगे, आत्मसात करेंगे। वो लोग करेंगे आत्मसात के लिए, निश्चित रूप से आत्मसात करेंगे। आज हमें संगठन की जरूरत है। बोलो देश को महान बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे हमारा राष्ट्र हो, चाहे हमारा समाज हो, इन सबको अगर हमें मजबूत बनाना है तो याद रखना समन्वय की आवश्यकता है। संगठन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, समरसता की भूमि का निर्माण होना चाहिए। समरसता की भूमि पर ही सभी को खड़ा किया जा सकता है। लोग कहते हैं महाराज आप तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। याद रखना, मेरी बात को कान खोल करके सुन लेना, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूं, बस अंतर यही है। क्या अंतर है? अगर हमारे सनातन धर्म में कोई जयचंद पैदा हुआ है तो हमने काले अक्षरों में उसका नाम लिखा है, काले अक्षरों में उसका नाम लिखा है जयचंद जैसे गद्दार का। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या हमने उसे माला पहनाई? कहीं जयचंद का स्टेचू लगाया हमने? बोलो आज तक किसी भी व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम जयचंद रखा है? बोलो है? क्योंकि जयचंद क्या निकला? गद्दार निकला। बोलो निकला गद्दार कि नहीं? तो ये कैसे कहा जा सकता है? जिसने भी गद्दारी की है हमने काले अक्षरों में उसका नाम लिखा है। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? चाहे किसी भी धर्म का अन्यायी क्यों ना हो, मैं तो आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर तुम रहीम और रसखान बन करके आओगे हम तुम्हें हृदय से लगाएंगे। अगर तुम औरंगजेब बन करके आओगे तो भारत में नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें, भारत की सीमा के बाहर ही तुम्हें रहना पड़ेगा। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं। इसलिए संभल जाओ, सुधर जाओ। आज समरसता की भूमि का निर्माण हमने किया है हिंदू उत्सव विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में। बोलो किया है कि नहीं समरसता का? ये इतना बड़ा विस्तार है, इतनी जगह है, किसी को आने के लिए कोई मना ही नहीं है। आ तो जाओ,
आ जाओ, बैठो, हम तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं, हमारी बात सुनो, और यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो हमें सुनाओ, हम सुनने के लिए तैयार हैं तुम्हारी बात, यदि कोई आपत्ति है, कोई समस्या है। लेकिन अगर इस तरह से दुस्साहस किया जाएगा औरंगजेब की तरह, तो बख्शा नहीं जाएगा। साफ बोल रहा हूं, साफ कह रहा हूं। आइए मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। भगवान राम ने कहा, आप थोड़ा गंभीरता से विचार करो बानर भालू, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जोश के साथ होश भी होना चाहिए। तो बानर भालुओं ने कहा, ठीक है सरकार, बताओ महाशक्तियां। कहे सुनो, रावण के पास 3 महाशक्तियां हैं, और 3 ही महाशक्तियां हैं, सती, संत और सूर। भगवान राम ने कहा कि रावण के पास, रावण की जो कुलवधु है जिसका नाम सुलोचना है, रावण की कुलवधु कौन है, जल्दी बोलो, सुलोचना है कि नहीं? बोलो, है सती कि नहीं सुलोचना? सबने गर्दन हिलाई कि हाँ महाराज सती, और सब ये महात्मा भी हिला रहे गर्दन के। जब है तो हिलाना ही पड़ेगा, हाँ है वो तो है तो है। भगवान राम ने कहा, अब सुनते जाओ तुम, आज विश्राम दिवस की बात है ना, चर्चा तो ज्यादातर 5 दिन लगातार देश हमारा कैसे मजबूत हो, धर्म हमारा कैसे मजबूत हो, इसी पर चर्चा हो रही कि नहीं? कैसे संगठन तैयार किया जाए, कैसे सफलता प्राप्त की जाए, कैसे हम अपने भारत को विश्व गुरु के रूप में बार बार प्रतिष्ठापित करें, यही परिकल्पना, यही विचार है। और उत्सव कराने का, ये आयोजन कराने का यही हमारा परम धर्म है कि हमारा भारत विश्व गुरु सदा बना रहे। है विश्व गुरु, ये नहीं कि हमें विश्व गुरु बनाना, विश्व गुरु तो है ही, लेकिन विश्व गुरु बना रहे, इसके लिए हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। क्यों भाई? विश्व गुरु बना रहे, इसके लिए संगठन मजबूत कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भारत के ऊपर आंच आ जाए, हमारी आध्यात्मिक शक्तियां कमजोर हो जाएं, हमारे देवी देवताओं को लोग तोड़ना फोड़ना शुरू न कर दें, कहीं ऐसी स्थिति न पनप जाए। इसलिए देवी देवताओं का सम्मान हो, मठ मंदिरों का सम्मान हो, मठ मंदिरों के द्वारा हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान सुरक्षित हो। जैसे बाबर ने आकर के राम मंदिर को तोड़ा था, बोलो तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? बाबर ने आकर के राम मंदिर को तोड़ा, औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा आकर के, लेकिन याद रखना, आज हमारी हिंदू शक्ति जाग गई है, इसलिए भव्य सोमनाथ मंदिर भी बन गया है, भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। आप लोग समझे, आपकी ताकत के कारण बन रहा है। किसके कारण बन रहा है? आपकी ताकत के कारण बन रहा है। इसलिए ताकत आपकी कमजोर न पड़ जाए, इसके लिए ये आयोजन कराना बहुत आवश्यक है और जन जागरण करना आवश्यक है। और हम तो कहते हैं कि उन लोगों के बीच में भी आयोजन होना चाहिए जो हमसे दूरियां बना चुके हैं, भले ही वो झोपड़ियों में क्यों ना रहते हो, भले ही उनके पास कोई सुविधा ना हो, लेकिन हम उनकी झोपड़ियों में सुविधा का प्रवेश नहीं दिला पाएंगे, लेकिन सिद्धांत का प्रवेश तो जरूर ही दिला देंगे। इतना संकल्प हमारा होना चाहिए। हम सिद्धांतवादी तो उन्हें बना ही देंगे, एक बार उनके पास तक पहुंचने की जरूरत है, उनके पास तक पहुंचने की जरूरत है। और मैं हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूं कि अपने धर्म में रह करके घुन बनने का काम मत करो। घुन बनने का काम नहीं करना। घुन का काम क्या होता है? घुन का काम होता है वो पेड़ से दोस्ती भी करता है और उसे खोखला भी करता है। करता है खोखला कि नहीं करता है? वो दोस्ती भी करता है और खोखला भी करता है, वहीं से दाना पानी लेता है, उसी को खोखला कर। अच्छा, जिंदा कौन रखता है उसे? मुझे लगता है घुन को जिंदा पेड़ रखता है। गेहूं में घुन लगता है, ईमानदारी से बताओ, गेहूं घुन किसकी बदौलत जिंदा है? ममता बनर्जी की बदौलत। अरे तो बोलते क्यों नहीं हो? थोड़ा बोला करो जरा, थोड़ा सा बोला करो, जरा साहस जुटाया करो, थोड़ा बोलने की जरूरत है ना। ये घुन का काम करने वाले जो लोग हैं, हमें इनसे सावधान रहना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये घुन का काम कर रहे हैं सब, हाँ, इसलिए सावधानी की जरूरत है। ध्यान से सुनना, समझने की आवश्यकता है। गेहूं के अंदर घुन रहता है। घुन करता क्या है? रस लेता है गेहूं से और मस्त रहता है, वो अंदर ही अंदर खोखला करता है उसे। बोलो, करता है खोखला। आनंद किससे ले रहा है? गेहूं से ले रहा है कि नहीं?
सुरक्षित किसने किया है? गेहूं ने। और खोखला किसे कर रहा है? वो जल्दी बोलो। कुछ ऐसे हमारे भाई भी हैं जो हमारे धर्म को खोखला करने में लगे, वो घुन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? घुन का काम। लेकिन सावधान, अंतिम हिदायत दे करके जा रहा हूं आज के इस वर्ष के प्रवचन की। जब वो गेहूं चक्की पर जाता है, अब कान खोल के सुन लेना, गेहूं ये सोचता है कि घुन सुरक्षित है, और घुन ये कहता है कि हमने गेहूं को खोखला कर दिया है, हमने गेहूं को खोखला कर दिया है, हमने सफलता हासिल कर ली है। लेकिन याद रखना, वो गेहूं कहता, बोलता नहीं है, गेहूं सहता रहता है, लोगों को बताता भी नहीं है। कहता है उस दिन का इंतजार करो जिस दिन हम चक्की पर जाएंगे, पहले तुम्हें ही पीसेंगे, हम बाद में पिसेंगे, पहले तुम पिसोगे। बोलो भाई। और जब चक्की पर जाता है गेहूं, और जब चक्की वाला पीसने लगता है तो अंदर से आवाज, गेहूं नहीं बोलता है, वो घुन ही बोलता है, रुको 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 रुको। तो पीसने वाला कहता, तुम कौन हो, कौन हो, कौन हो? हम गेहूं नहीं है, हम तो घुन है। अच्छा तुम क्या करते हो चक्की वाले, ये बताओ, गेहूं को पीसते हो कि घुन को पीसते हो? तो गेहूं को पीसता है चक्की वाला, घुन से क्या मतलब है उसे? लेकिन वो घुन कहता है, रुको 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 रुको, तुम गेहूं को पीसते हो, हम तो घुन हैं। तो चक्की वाला कहता है, तुम रहते कहाँ हो? बोले इन्हीं के अंदर रहता हूं। चक्की वाले ने कहा पीसने वाले ने, ओ इसका मतलब है तुमने गद्दारी की है इस गेहूं के साथ, इसको तुमने खोखला कर दिया है अंदर से। आज तुम पिसने जा रहे हो तो चिल्ला रहे हो। याद रखना, वो चक्की वाला कहता है पीसने वाला, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं, हम तुम्हें पीसेंगे। और गेहूं के साथ वो घुन भी पिस जाता है। भले ही तुम इस संसार में, इस जगत में रह करके अपने आप को मुक्त मान लो कि मेरा कौन बिगाड़ेगा, हम घुन बन करके खोखला करते रहेंगे। लेकिन मैं सावधानी से कह रहा हूं, चाहे जितना प्रभाव दिखा लेना, जब मर के जाओगे तो परमात्मा की चक्की में सबसे पहले तुम ही पीसे जाओगे जिन्होंने घुन का काम किया है, धर्म को खोखला करने का प्रयास किया है। परमात्मा की चक्की में सबसे पहले वही पीसे जाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ये सत्य है कि मरना पड़ेगा, लेकिन धर्म को खोखला करने की कोशिश मत करना, घुन बन करके हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश मत करना, कमजोर करने की कोशिश मत करना। इस प्रकार की प्रक्रियाएं अगर कोई करेगा तो उसे परमात्मा बख्शेगा नहीं, उसे निश्चित रूप से पीसा जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए मेरी बात को बहुत ही महत्वपूर्ण समझ करके हृदयस्थ करना और इस पर विचार करना कि कोई साधु कह के गया था, किसी साधु ने हमारे जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए हिदायत दी थी, अभी भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है, सावधान हो जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्या हो जाओ? सावधान हो जाओ। और सावधान हो जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन का प्रायश्चित हो जाएगा। परिवर्तन करोगे तो प्रायश्चित हो जाएगा, और प्रायश्चित यदि कर लिया परिवर्तन करके तो परमात्मा तुम्हें क्षमा भी कर देगा। ये मैंने उपाय भी बता दिया उपाय कि नहीं? अब लो नशानी अब ना नशई हो, अभी तक गलती हो गई, आइंदा अब मैं गलती नहीं करूंगा, यही संकल्प ले लो, तब भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं? कि अभी तक गलती हुई लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे। बस इतना ही प्रायश्चित अगर तुमने कर लिया तो परमात्मा के दरबार में तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। अभी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ। भगवान राम ने कहा सुलोचना, अब सुनिए जरा, सुलोचना, ये सुलोचना क्या करती है? भगवान राम ने कहा तप करती है। क्या करती है? तप क्यों कर रही है? पतिव्रता तो इसलिए तप करती है कि मेरे पति पर आंच ना आने पावे। क्यों? पतिव्रता का तप इसलिए होता है कि मेरे पति पर आंच ना आने पावे। भगवान ने कहा एक ही उद्देश्य नहीं होता है, पतिव्रता जिस राष्ट्र की होती है वो अपने पति पर आंच ना आने पावे इसके लिए भी तप करती है, और जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र के ऊपर भी आंच ना आने पावे इसके लिए भी वो तप करती है। केवल यही लक्ष्य नहीं है एकमात्र कि पति पर आंच ना, राष्ट्र पर भी। अगर राष्ट्र चला गया तो पति तो चला ही जाएगा, पति बचेगा क्या? बताओ कहां से बचेगा? इसलिए राष्ट्र को भी मजबूत करने के लिए वो तप करती है, इसलिए सुलोचना तप कर रही है। बानर भालुओं ने कहा कि और दूसरी शक्ति क्या है? कहा दूसरी शक्ति है वहां का सैनिक। बोले वो कौन है? कहा वो है मेघनाद, उसी का पति है मेघनाद।
बोले वो सैनिक है, बलवान भी है वो कि केवल सैनिक? अरे बलवान है, उसको इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रजीत। इंद्र को जीत लिया उसने। अब बताइए भाई, इंद्रजीत बड़ी शक्तियां हैं उसके पास, तो ऐसी ऐसी शक्तियां थी कि आपने युद्ध में देखा ही, उसने खेल किया। सबसे पहले तो उसने ऐसा प्रयोग किया साहब, ऐसा प्रयोग किया। कौन सी शक्ति थी? वीरघातनी, क्षाण सुसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। वीरघातनी शक्ति लक्ष्मण के ऊपर छोड़ी थी। उसके पास बहुत शक्तियां थी। इसका मतलब है कि मेघनाद बलवान है, वीर सैनिक है। तो रावण को एक वीर सैनिक भी मिला है, सूरवीर, जिसका नाम है मेघनाद। और तीसरी शक्ति होती है संत की, और वो संत सामान्य नहीं है। सुन लो कान खोल करके, भगवान राम कहते हैं अगर लंका को संत मिला है तो विभीषण जैसा संत मिला है। वो लंका में बैठा बैठा तपस्या कर रहा है। और जिस राष्ट्र का जो संत होता है, याद रखना, उस राष्ट्र के नागरिकों में भले ही नास्तिकता आ जाए, लेकिन राष्ट्र के प्रति उसकी साधना समर्पित होती है। बोलो होती है कि नहीं होती? जैसे मान लीजिए हम भारत में रह रहे हैं, अब भारत के लोग धर्म विरोधी काम करने लग जावे, बोलो करने लग जावे, और सनातन धर्म के ही विरोधी बन जाएं जो धर्म में रहने वाले, जन्म लेने वाले लोग हैं, सनातन में पैदा होने वाले, और सनातनी के विरोधी हो जाएं, तो बोलो घुन का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो? तो संत क्या करता है? संत यही कहता है कि प्रभु हमारा राष्ट्र रसातल में न जाए, इसके लिए हम राष्ट्र की मंगल कामना में लगे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, लेकिन अब आप संभालो। तो संत राष्ट्र के लिए समर्पित होता है कि नहीं होता है? और विभीषण जी लंका के लिए समर्पित हैं, क्योंकि उनका बयान आया है। वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा, तुम तो सुनते जाना, क्योंकि प्रसंग को प्रसारित करता जा रहा हूं और विस्तार भी कर रहा हूं, लेकिन आपको एक एक शब्द से जोड़ रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके सिर के ऊपर से कोई बात निकल जाए। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है, मेरी पूरी ताकत लगी हुई है और आपको समझाने में लगा हूं, पूरा प्रयास कर रहा हूं। संत विभीषण, ये तीन महाशक्तियां, सुलोचना, मेघनाद और विभीषण। जामवंत जी हंस पड़े। बानर भालुओं ने कहा आप क्यों हंस रहे? जामवंत जी ने कहा इसलिए हंसी आ गई हमको कि प्रभु कह रहे हैं कि रावण के पास तीन शक्तियां हैं, सुलोचना जैसी सती है, मेघनाद जैसा सैनिक है और विभीषण जैसा संत है। लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि प्रभु को अपनी शक्तियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर लंका की कुलवधू सुलोचना लंका को विजय दिलाने के लिए तपस्या कर रही है, तो रघुकुल की कुलवधू उर्मिला श्री राम को विजय दिलाने के लिए अयोध्या में तपस्या कर रही है। ये रघुकुल की कुलवधू है, बोलो है कि नहीं? उर्मिला। और उर्मिला बोलो तपस्या कर रही है कि नहीं कर रही है? किसको विजय श्री दिलाने के लिए तपस्या कर रही है? श्री राम को। श्री राम मानी सनातन धर्म, रामो विग्रहवान धर्मा। कल मैंने कहा था ना, रामो विग्रहवान धर्मा। श्री राम को मानी सनातन धर्म को विजय श्री दिलाने के लिए उर्मिला तपस्या कर रही है अयोध्या में। और हंसी इसलिए आ रही है, जामवंत जी ने कहा कि अगर मेघनाद जैसा शूरवीर रावण को मिला है, जिसको इंद्रजीत कहा जाता है, तो श्री राम को लक्ष्मण जैसा सूरवीर मिला है, इसे इंद्रिय जीत कहा जाता है। अगर मेघनाद ने इंद्र को जीता है तो लक्ष्मण ने इंद्रियों को जीता है। बोलो इंद्र को जीतना आसान है, इंद्रियों को जीतना कठिन है। बोलो इंद्रियों को जीतना कठिन है कि नहीं? लेकिन लक्ष्मण ने इंद्रियों को जीता कि नहीं? कल मैंने कहा था, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। बोलो इंद्रिय जीत है कि नहीं? 14 साल तक अयोध्या की ओर नहीं देखा साहब, केवल राम को देखा। किसे देखा?
कछुक दूर सजबान सरासन जागन लगे बैठ, वीरासन केवल देखा है तो राम को देखा राम। क्योंकि अवध तहई जहाँ राम निवासु, जहां मेरे राम है वहीं मेरी अयोध्या है, इसलिए सब कुछ मैं अपने राम को मानता हूं। ऐसे सूरवीर सैनिक इंद्रिय जीत कौन है? मेघनाथ नहीं, लक्ष्मण जी महाराज हैं। जामवंत जी ने कहा कि ऐसा सूरवीर योद्धा मेरे प्रभु राम को मिला है, इसलिए इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। और हंसी तीसरी बार मुझे इसलिए आई कि प्रभु बार बार कह रहे हैं कि लंका में विभीषण तप कर रहा है, विभीषण तप कर रहा है। अगर लंका को विभीषण जैसा संत मिला है तो श्री राम को हनुमंत जैसा संत मिला है। हनुमंत से बड़ा संत कौन हो सकता है? बोलो, हनुमंत से बड़ा कोई संत हो सकता है? ये मेरे प्रभु राम को मिला है। इसलिए हे रामभद्रजू, सोचने की जरूरत नहीं है। राम जी बोले फिर भी मेरी बात सुन लो, इसलिए सोच रहा हूं कि 3 वोट रावण के पास और 3 वोट राम के पास। अब बोलो 3-3 वोट बराबर हैं, 3-3 मत ही बराबर हैं दोनों पार्टियों के पास। अब बताओ विजय कंफर्म किसको मिलेगी? भगवान राम ने कहा कि 1 वोट जिसे ज्यादा मिल जाए। तो भाई 3-3 बराबर हैं, इतना हो जाए कि जिसे 4 मत मिले, 2 किसी के रह जाएं, 4 हो जाएं तो उसी को 4 वाले को विजय मिल जाएगी। अगर राम को 1 मत और मिल जाए तो विजय निश्चित है, और अगर 3-3 मत बराबर रहे तो फिर ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हनुमान जी ने कहा आप तो आज्ञा दे दो, हम तीनों ले आवे, 3 दूनी 6, आप ही के होंगे 6 पूरे, तीनों। अरे उसके पास तो कुछ नहीं, 0 बटे 0 कंफर्म। भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा 3 मतों में तुम क्या समझ रहे हो? सुलोचना 1 मत है, मेघनाथ दूसरा मत है और संत तीसरा मत है। अगर तुम बलपूर्वक हनुमान सुलोचना को रामादल में लाओगे तो राम में और रावण में कोई अंतर नहीं रहेगा। बोलो अंतर रहेगा? रहेगा क्या अंतर? रावण भी तो सीता को उठा के ले गया है। जब रावण सीता को उठा के ले गया लंका तो रावण कलंकित हुआ कि नहीं? अपयश का पात्र बना कि नहीं बना? और यदि तुम सुलोचना को उठा करके रामादल में लाओगे तो अपयश के पात्र राम बन जाएंगे। बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसलिए खबरदार, ये सोचना ही नहीं। जिस राष्ट्र की जो नारी हो उस नारी का उस राष्ट्र में सम्मान होना चाहिए, और चाहे जिस राष्ट्र की नारी क्यों ना हो, लेकिन धर्म तो ये कहता है कि नारी को देख करके उसका सम्मान ही करना चाहिए। भले ही हमारे देश के अलावा अन्य देश की रहने वाली नारी क्यों ना हो, उसका सम्मान होना चाहिए। नारी के प्रति कभी भी अपमान का भाव नहीं आना चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं। ठीक है सरकार, तो एक काम तो कर सकते हैं क्या? जो मेघनाथ की बात बार बार आ रही है, तो मेघनाथ को तो बंदी बना के हम ला ही सकते हैं। का नहीं, ये कायरता है, कायरता है। सूरवीर वही है जो चैलेंज दे और सामने पहुंच के युद्ध करे। क्यों भाई? वो सूरवीर है जो युद्ध करे और सामने चैलेंज। सोया कोई सैनिक है, उसको तुमने बांध लिया, या कोई व्यक्ति पीठ दिखा के जा रहा, पीछे से वार कर दिया, तो ये सूरता वीरता नहीं है, ये कायरता है। ऐसा कभी नहीं करना। याद रखना, हनुमान सामने अगर वो होगा तो तुम उसे बंदी बनाओगे क्या? हनुमान जी बोले बना लूंगा, बंदी बना लूंगा, आप कहो तो पाताल में भी भेज दूंगा, जैसा कहो तैसा कर दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। किसी योद्धा के साथ छल करना उचित नहीं है। अरे छल नहीं करूंगा लेकिन युद्ध तो करूंगा, युद्ध ही में मार दूंगा। भगवान ने कहा फिर मेरे साथ जो सेना जाएगी तो हम, जब तुम्हें सब मार के चले आओगे तो जो सेना मेरे साथ आई है वो क्या काम करेगी? वो काम क्या करेगी? उसको भी तो श्रेय मिलना चाहिए। क्यों? बानर भालुओं को सबको श्रेय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए ये सब जो हमारे साथ लगे सबको श्रेय मिलना चाहिए।
केवल इतना बड़ा आयोजन है, मात्र एक व्यक्ति को अगर श्रेय दे दिया जाए तो जो आज व्यवस्था में बच्चे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हम देख रहे हैं, 20-20, 22-22 साल के, 24-24 साल के बच्चे खड़े हैं, घंटों खड़े हैं, वो सेवा में लगे हुए हैं। अगर उनको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो ईमानदारी से बताओ समरसता की भूमि का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करना पड़ेगा और सामूहिक रूप से आशीर्वाद देना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है। ये सफलता की कुंजी है, इसलिए इसमें कभी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हमें भेद की आंख से कभी देखना नहीं चाहिए, सावधानी से सुनना। और जो लोग विशेष सहयोग कर रहे हैं उनको तो सभी लोग देखते हैं कि हाँ भाई ये विशेष सहयोग में लगे हुए हैं, कहने की क्या जरूरत, सब देखते ही कहते हैं कि हाँ सब लोग लगे हुए हैं। आइए सुनिए, मेघनाथ को बंदी नहीं बनाना है, क्योंकि मेघनाथ परम योद्धा है। यदि तुम उसे ले आओगे तो फिर राम रावण का युद्ध कैसे होगा? अरे उसको भी तो शक्ति की जरूरत है। क्यों भाई, जब युद्ध होता है तो शक्ति की आवश्यकता है, उसे शक्ति का प्रदर्शन करने दो। और शक्ति के प्रदर्शन के लिए मुख्य अगर वीर योद्धा रावण के पास कोई है तो वो मेघनाथ है, इसलिए उसको रहने दो, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। याद रखना, हमें अपने देश को विजयश्री दिलानी है तो हम अमेरिका के सैनिक बुलाएंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। हम इतना भी कायरता का काम नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान के सैनिकों को बहला लें, फुसला लें, प्रलोभन दे लें और फिर कहें हमारे साथ आ जाओ। ऐसा भी हम नहीं कर सकते। ना हमें प्रलोभन देने की जरूरत है, हम तो चैलेंज देंगे कि तुम में जितनी ताकत हो पूरी ताकत दिखाओ अपनी, और हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। फिर तुम्हें पता लगेगा, छठी का दूध याद आ जाएगा कि भारत के सैनिकों से लड़ने का खामियाजा क्या होता है। तब तुम्हें पता लगेगा, तब तुम्हें पता लगेगा। एक अब्दुल हमीद था जिसने छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तानियों के। बोलो सन 65 के युद्ध की बात, सन 65 में जो युद्ध हुआ था, अब्दुल हमीद आज भी याद आता है कि नहीं आता है? बोलो, वीर योद्धा अब्दुल हमीद आज भी हमें याद आता है। उसने पेंटन टैंक 8 पेंटन टैंकों को जला दिया था। बोलो, जला दिया था कि नहीं? बाद में वीर गति को प्राप्त हुआ, बाद में वीर गति को प्राप्त हुआ। बार बार उस वीर योद्धा से कहा जा रहा था हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, लेकिन वो हटा नहीं। वो आगे बढ़ता गया और टैंकों पर वार प्रहार करता गया। कितनी बड़ी सफलता दिलाई थी बोलो सन 65 में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा वीर योद्धा कभी पीछे हटता नहीं है, ना कायरता का काम करता है। वो मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कायर नहीं होता है, पलायनवादी नहीं होता है, पीछे नहीं हटता है। वो मर जाता है लेकिन पीछे नहीं हटता है और भारत को गौरव प्रदान करता है, प्राण देकर के गौरव प्रदान करता है। बोलो, परम वीर चक्र मिला कि नहीं मिला अब्दुल हमीद को? परम वीर चक्र मिला प्यारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत का वीर तो वास्तव में वीर है, और भारत का और देशों में वीर है, लेकिन भारत में तो महावीर है। बोलिए महावीर बजरंगबली की। और सब जगह वीर, लेकिन भारत में महावीर। बोलो, महावीर और कहीं है? भारत में है महावीर। और हर गांव में खेड़ापति के रूप में महावीर जी डटे। क्यों डटे हैं महावीर जी कि नहीं डटे हैं? और ऐसे महावीर है कि हाथ सुनत रजनीश्वर भागे। इसलिए एक काम करना हनुमान, क्या कि मेघनाथ को नहीं लाना है, आवश्यकता नहीं। गलत व्यक्ति से कभी ना दोस्ती करो, ना उसको अपना राज बताओ। समझ गए हो कि नहीं? राज भी नहीं बताना चाहिए और ना दोस्ती करना चाहिए, ना उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि गलत। अब बताइए, उसने लंका का अन्न खाया है और यहाँ आता पता नहीं क्या गोपनीयता भंग कर देता, कमजोर बना देता हमारे रामादल को। बोलो, बना देता कि नहीं? इसलिए सावधान। फिर किसको लाना है? भगवान राम ने कहा कि यदि सफलता लेनी है और विजय श्री हासिल करनी है तो विभीषण जैसा संत अगर विनम्रता से प्रभावित हो जाए। किससे प्रभावित हो जाए? विनम्रता से, सरलता से, सहजता से अगर वो मिल जाए राम को, तो मैं युद्ध के पहले ही हस्ताक्षर कर दूंगा कि मुझे निश्चित ही विजय श्री मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा, तो आप आज्ञा तो दें, मैं विभीषण को ला दूंगा। हाँ,
तब तक बंदर बोले सीता जी को लाना है। राम जी बोले नहीं, सीता जी को नहीं लाना है, सीता देख कहो सुधी, सीता जी को तो देख के केवल सुधी सुनानी है, लाना नहीं है सीता जी को। लेकिन लाना यदि है और पता भी लगाना है, क्योंकि सीता का तो पता ही लग गया है कि वो तो अशोक वाटिका में बैठी है। संपाति ने बताया ना, किसने बताया था? संपाति ने, ठीक डायरेक्ट पता बताया, अशोक वाटिका में बैठी है, देखो दिखाई दे रही है। सीता का पता लग चुका है। फिर देख कहूं सुधी आई, सीता है देख कहूं सुधी आई, देख के सुधी सुनाना है। फिर करना क्या है? करना तो यह है कि पता लगाना है संत का, विभीषण का, और प्रभावित करना है विभीषण को, और लाना भी है तो विभीषण को। तो कैसे हम लाएंगे? कहा तुम्हें लाना नहीं, इतना प्रभावित कर देना कि अपने आप ही आ जाए। लाना थोड़ी पड़ता है, इतना प्रभावित कर देना कि अपने आप आ जाए। और यदि प्रभावित होकर के अपने आप विभीषण जैसा संत अगर राम को मिल जाएगा तो राम के पास 4 शक्तियां हो जाएंगी और रावण के पास 2 रह जाएंगी। राम को विजय श्री अवश्य मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा आज्ञा शिरोधारी। गोस्वामी जी कहते हैं यही कहिना सवन कहूं माथा, ओ चले हरस ही अधर रघुनाथ। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। इसका मतलब यह है कि जो बलवान और ज्ञानवान बुद्धिमान होता है वो विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र होता है। बोलो हनुमान जी सवन कहूं माथा में छोटे लोगों को भी प्रणाम किया कि नहीं किया? सवन कहूं में छोटे भी होंगे कि सब बड़े ही बड़े, छोटे भी होंगे। लेकिन यही कही ना, यदि तुम्हें सफलता हासिल करनी है, यदि अपने सनातन धर्म को सुरक्षित करना है, तो याद रखो थोड़ा विनम्रता सीख जाओ। बोलो इठलाना अकड़ाना बंद करो, विनम्रता सीख जाओ, अपने से बड़ों का आदर करना सीखो। ये सभ्यता जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, क्योंकि अपने से बड़ों का तो आदर करना ही करना चाहिए। अगर हमारे गांव में घर में बड़े बूढ़े हैं तो ईमानदारी से बताओ उनका अभिवादन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो रोटी के भूखे नहीं है प्यारे, वो अपने सम्मान के भूखे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे भूख तो लगती नहीं है, मेरा सम्मान सुरक्षित रहे और सम्मान लेकर के ही मैं दुनिया से जाऊं। बुढ़ापे में यही आशा है। लेकिन जब उनका अपमान होता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। आंसू होते हैं तो परमात्मा भी बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए कभी बूढ़ों को रुलाना नहीं, कभी बूढ़ों को रुलाना नहीं, चाहे वो नारी की भूमिका में क्यों ना हो बूढ़ी माँ, और चाहे बूढ़ा पुरुष की भूमिका में हो, लेकिन उनकी आंखों में तुम्हारे अपमान के द्वारा आंसू नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने आचार्य संहिता तुम्हें बताई है। अब सुनिए, हनुमान जी कहते तो मैं जा रहा हूं, और जैसे हनुमान जी पहुंचे तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जह तह अगणित जोधा। मंदिर मंदिर, एक सज्जन कहने लगे महाराज लंका में इतने मंदिर थे। मंदिर लंका में थे, लंका में मंदिर थे, ऐसी बात नहीं, 1-2 मंदिर नहीं, बहुत मंदिर थे। तो हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर क्यों गए? अच्छा एक बात बताओ, तुम चित्रकूट जाओ, चित्रकूट, तो चित्रकूट जाओगे तो हमको खोजोगे तो कहाँ खोजोगे? होटल में कि महाराज कौन से होटल में है, जरा पता लगाओ। अरे यही तो होगा कि महाराज कामतानाथ मंदिर में होंगे, कामतानाथ पीठाधीश्वर हैं, कामदगिरी पीठाधीश्वर कामतानाथ मंदिर में। तो हमको खोजने के लिए, हमारा पता लगाने के लिए कहाँ जाओगे? जल्दी बोलो। कामतानाथ मंदिर जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं? ये हमारे महंत जी बैठे हैं, महंत जी, अब इनका पता लगाना है तो कहाँ लगाओगे? सिलवानी की लॉज में कि राम मंदिर में? बोलो राम मंदिर में जाओगे, राम मंदिर में मिलेंगे, या नहीं होंगे तो राम मंदिर में ये पता लग जाएगा फलाने गांव गए हैं, 4 घंटे बाद लौट के आ जाएंगे। क्यों भाई? या सिलवानी में फलाने के घर में निमंत्रण है, वहां चले गए हैं, अभी 1 घंटा बाद मिलेंगे। ये अशोकदास जी बैठे हैं। तुम जाओगे अयोध्या तो ईमानदारी से बताओ, अयोध्या के किसी होटल में इनका पता लगाओगे कि राम कथा कुंज में पता लगाओगे? राम कथा कुंज में पंडित श्री 1008 श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज का प्रसिद्ध स्थान है राम कथा कुंज। वो वास्तव में अयोध्या के वशिष्ठ माने जाते थे। ऐसे महापुरुष के स्थान पर अशोकदास जी रहते हैं, तो पता कहाँ लगेगा? बोलो राम कथा कुंज में पता लगेगा।
लगेगा कि नहीं लगेगा? ये पता लगाने का तरीका है साधु के पता लगाने का तरीका। बोलो है कि नहीं? ये हमारे नरेश जी हैं, इनके 2 पते हैं, विद्यालय और घर, और जजमान तीसरा जजमान। क्यों भाई? जजमान के क्या हो गया? हाँ, तीसरा यजमान, यही पते हैं कि नहीं? चौथा हो तो हमें बता दो भैया, तो हम उजागर कर दें। 3 पते। अब बोलो, हनुमान जी मंदिर प्रतिकर संत विभीषण की खोज कर रहे हैं, तो मंदिरों में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? लेकिन नहीं मिले मंदिर में विभीषण जैसे संत। बोले कौन मिले? जय तय देखे अगणित जोधा, राक्षस पड़े थे। बोले कर क्या रहे थे? बोले हनुमान जी बोले मूर्तियां रो रही थी और राक्षस सो रहे थे। जब कब्जा कोई आतंकवादी कर लेता है किसी मंदिर के ऊपर, तो मूर्तियां रोती हैं और वो सोते हैं। बोलो यही कंडीशन होती कि नहीं? गुंडे लपंगे लोग, असामाजिक तत्व किसी मंदिर पे कब्जा कर लेते हैं, तो मूर्तियों की सेवा पूजा नहीं हो पाती है ठीक से। है मूर्तियां जो है रोती हैं और आतंकवादी सोते हैं। हनुमान जी ने कहा बड़ी दशा है मूर्तियों की। और हनुमान जी बोले चिंता मत करो, अभी एक पुजारी आया है, 18 पदम पुजारी आ रहे हैं पीछे से, चिंता मत करना, ऐसी बढ़िया पूजा करेंगे। और ये जो जितने सो रहे हैं इनकी बढ़िया मालिश करेंगे, अच्छी रगड़ के। चिंता मत करना, इनकी सबकी दरेशी होगी, बढ़िया मालिश होगी, रगड़ कछु मारिस कछु मारिस कछु मिलाइस धर धू। बोलो रगड़ा कि नहीं रगड़ा? एक राक्षस को पकड़ा हनुमान जी ने, दूसरे को पकड़ा और ऐसे लाइफ बॉय साबुन जैसा रगड़ दिया। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां है। लो आओ हम तुम्हारी तंदुरुस्ती देखें। देखा आपने? अरे साबुन में ताकत होती है कि चरित्र में, करेक्टर में ताकत होती है? बोलो ये साबुन लगा करके तुम ताकत हासिल करोगे कि चरित्रवान बन करके ताकत हासिल करोगे? चरित्रवान बनो, चरित्रवान बनोगे तो शक्ति आएगी। हनुमान जी महाराज जैसा चरित्रवान, एक राक्षस को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, रगड़ दिया, किसी को धूल में रगड़ दिया। इस तरह से काम किया। मूर्तियों को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, थोड़ा सा समय बचा है, अभी इन सब को पनिशमेंट देंगे, घबराने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बस धैर्य धारण करो। आगे बढ़े, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। लेकिन आगे क्या देखा? गोस्वामी जी कहते हैं भावन एक पुनि। ये अंतिम बात है, अंतिम 5 मिनट और दे रहे हैं आपको, 7 मिनट, क्योंकि वो शक्ति मिल जाए राम जी को तो पर्याप्त है। क्यों भाई? विजय अब कंफर्म हो जाएगा कि विजय मिल जाएगी। वो विजय की ही कामना हम करके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बोलो हमारे राम जी को विजय मिले, हमारे सनातन धर्म को विजय मिले, हमारे हिंदुओं को विजय मिले, हमारी सभी जो हिंदू समर्थक ताकतें हैं उनको विजय मिले। क्यों? यही हमारी कल्पना है कि नहीं? यही हमारी कल्पना है। इसलिए आओ सुनो, अंतिम 5-7 मिनट की बात है। वैसे तो 4:30 बजे मन बनाया था विश्राम का, लेकिन कोई बात नहीं, अपूर्णता रह जाएगी, इसलिए 5 मिनट और कर दें। लेकिन आज तुम घबराना नहीं और जल्दी जाने की कोशिश मत करना। आज संख्या तुम्हारी बहुत विशाल भीड़ है, अत्यधिक भीड़ है, अपरिमित भीड़ है, लेकिन जल्दी भागने की कोशिश मत करना। आज तो बिल्कुल पूर्णता तभी होगी जब तुम्हारा समर्पण होगा। इसलिए आज सबको व्यासपीठ के पूजन का भी अवसर मिलेगा। ये जो चरण पादुकाएं हैं इनके पूजन का भी सबको समय दिया जाएगा। इन चरण पादुकाओं का पूजन ही व्यासपीठ का पूजन माना जाएगा, क्योंकि व्यासपीठ पर तो मुख्य रूप से कौन बैठा है? मैं ही बैठा हूं ना, ये रामचरितमानस ग्रंथ है। लेकिन आचार्य की चरण पादुकाओं का पूजन होता है। वो भी आचार्य कौन है? आद्य आचार्य रामानंदा स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। आद्य भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की, ये भगवान राम की, अर्थात सीधी सी बात है श्री राम जी की चरण पादुकाएं हैं, भगवान राम की। इसलिए इनका पूजन हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, सभी करते हैं। तो सबको अवसर मिलेगा। और ये डंडी फंडी हटा देना, एरियल बेरियल जितने लगे हैं, क्योंकि अब क्या जरूरत है इनकी, है नहीं, बाद में हटा देना सबको आने के लिए। और सुनो, कल जो है किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटी, लेकिन कैमरे में 1-2 व्यक्ति थोड़ी हरकत करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। देखिए आज उसमें जो हम लोगों ने देखा तो उसमें 1-2 व्यक्ति तो कुछ हरकत करते हुए, लेकिन बस हम लोग इसलिए थोड़ा सा उनको वो नहीं कर रहे हैं। हिदायत तो दे दी है, उनको हिदायत भी दे दी है और पुलिस ने भी उनको हिदायत दे दी है, लेकिन उन्होंने हरकत कर नहीं पाई, क्योंकि कैमरों के कारण, किसकी सतर्कता के कारण?
कैमरों की सतर्कता के कारण। इसलिए आज और कैमरे थोड़े बढ़ा दिए। अनुमान था ना लास्ट दिन भीड़ ज्यादा होगी, तो ये सुझाव हमने ही दिया। और यहाँ की जो टीआई महोदया है ना, वो माया सिंह, क्या नाम, वो टीआई वही है, हाँ, यहाँ की जो टीआई महोदया है माया सिंह जी, उन्होंने भी थोड़ा निर्देशित किया और उनकी व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है। पुलिस प्रशासन सख्त है, कुछ वॉलंटियर प्राइवेट लगे हुए हैं, कुछ कैमरे भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो कैमरे इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि एक एक व्यक्ति नजर में है, एक एक व्यक्ति नजर में है। इसलिए किसी भी, कल बहुत अच्छा रहा माहौल, किसी भी प्रकार की कोई घटना वो इसी के कारण, क्योंकि हम लोगों ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, तो सुरक्षा के पर्याप्त पुख्ता इंतजाम है। इसलिए फिलहाल सावधानी तो बरती ही जाएगी, आप लोग भी आपस में सावधानी बरतेंगे, लेकिन फिर भी कैमरों की नजर हर व्यक्ति के ऊपर है। इसलिए कहीं कोई अपराधी सिद्ध ना हो जाए, इस बात पर विशेष ध्यान देना। मैंने सचेत कर दिया क्योंकि हम तुम्हारे हैं ना, इसलिए सचेत करना हमारा परम धर्म है। क्यों भाई, इसलिए परम धर्म है, हमने सचेत कर दिया है। तो आओ ध्यान से सुनना, जरा समझना। अंतिम 5 मिनट की बात है। हनुमान जी को दिखाई दिया एक अलग से भवन। हनुमान जी ने कहा कि हम संत की तलाश कर रहे हैं और यहाँ मंदिर अलग है, भवन अलग है। मंदिर अलग है, भवन का पुनि दीख सुहावा, ओ हरि मंदिर तो भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का बंदत देख हरस कपिराय। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से संत है, मंदिर अलग है और तुलसी का वन अलग है। ये दर्शन दे रहा है, तुलसी का वन सामने, तुलसी वन का दर्शन हो रहा है और मंदिर का दर्शन भी हो रहा है। निश्चित रूप से रामायुध अंकित ग्रह, आज हमारे रामायुध भी हमें दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ संत रहता है, मुझे जाना चाहिए। अब बोलो, संत की तलाश में निकले, संत का स्थल मिल गया कि नहीं मिल गया? मंदिर भी मिल गया और मंदिर के बगल में भवन है, उसी भवन के अंदर वो संत रहता है। उसका नाम क्या है संत का? विभीषण, जिसको रावण शक्ति मानता है और वो पूजा कर रहा है वहाँ राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए। यद्यपि उसने भी इस बात का डिमडिम नाद किया है कि जब भी राष्ट्र अक्षुण्ण होता है तो विभीषण कहता है रावण भैया राम के नाम से होता है। किसके नाम से होता है? राम के नाम से होता है। विभीषण ने कई बार कहा है, रावण से कहा है कि नहीं? और हनुमान जी भी कह रहे थे, रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मत मोहा। हनुमान जी ने कहा कि अब कंफर्म है कि संत मिल गया। और जैसे हनुमान जी पहुंचे, याद रखना, विप्र रूप धरी बचन सुनाए और सुनत विभीषण उठते आए, राम राम तहि सुमरन कीना और हरस हृदय कपि सज्जन चीना। राम राम राम, हनुमान जी कंफर्म समझ गए, बोले राम राम कह के जग रहा है, संत ही है। राम राम कह के जगह करो, संत हो, संत है। राम 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 कह करके जैसे विभीषण जी आए तो याद रखना, सावधानी से सुनना, राम नाम की आवाज सुनाई दी तो भय दूर हो गया। क्या हो गया? भय दूर। नहीं तो लंका में रात्रि के कोई व्यक्ति किसी को जगावे, खटखटावे तो व्यक्ति में भय रहेगा। जो सज्जन प्रवृत्ति का होगा उसमें तो भय होगा, दैत्य प्रवृत्ति का होगा तो उनके तो कबार ही खुले रहते हैं राक्षसों के, चाहे जब चले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपनी मर्यादा के कारण सुरक्षित रहते हैं। लेकिन विभीषण जी ने किवाड़ खोल दिए। जैसे किवाड़ खोले विभीषण जी ने, आहा, बाहर निकल के आ गए और देखा सामने। जैसे ही देखा तो नेत्रों में आंसू आ गए। सुनो भैया, अब सुनो, बस ये 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। करी प्रणाम, निकलते ही बोलो, विभीषण जी ने प्रणाम किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो, क्या किया? प्रणाम किया। यही साधु के लक्षण है। साधु मानी होता है भद्र, भद्र मानी होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मानी सज्जन। साधु के कई अर्थ हैं। करी प्रणाम पूछी कुशलाई,
विप्र कहो निज कथा बुझाई, कर प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने प्रणाम किया, कुशलता पूछी कैसे हो, ठीक हो कि नहीं, क्योंकि लंका में आ गए हो और लंका में आने पर अकेले हो